पाकिस्तान एक बड़ा चावल उगाने वाला मुल्क है, जिसमें 2021 में काबिल काश्त रकबा 3.3 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इसमें आला किस्म की इकसाम, वाफर अफरादी कुव्वत, बड़ी जरखेज जमीन और अच्छे मौसमी हालात मौजूद हैं। ताहम इसके बहुत से नुकसानात भी हैं, बशमूल कम औसत पैदावार और इन्हतात शुदा बीज। तो ये इसके ऊपर हमें खुसूसी तवज्जो देनी होगी। सीड का इशू है, पाकिस्तान में वैराइटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। नॉन बासमती की वैरायटी चाइना से सीड आने के बाद से हमें बहुत बड़ी प्रोडक्शन का सपोर्ट मिल गई है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो बढ़ी हैं वो मेन वजह यही है कि हमारी जो हाइब्रिड सीड वहाँ से इंपोर्ट हुआ है और अब यहाँ पे लोकल भी बन रहा है यहाँ पर। कि हमारे इतने हम बायोटेक्नोलॉजी की एड यूज़ नहीं कर रहे, इधर जेनेटिक इंजीनियरिंग की इतनी हम एड यूज़ नहीं कर रहे, हम रवायती तरीक़ों से अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम चला रहे हैं काम। तो अगर वो हमें सपोर्ट दे सकते हैं और हमारे साथ ये कोलैबोरेशन हो सकती है, मतलब मैं चाहूँगा। रिवायती अफजाइश इंसानी तजर्बों पर मबनी है, खसलतों का पता लगाने के लिए आँखों पर इन्हिसार करती है, खदोखाल के जीन पर नहीं। सालमाती अफजाइश टेक्नोलॉजी का लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल इस बात का पता लगाने के लिए है कि आया पौधे में कौन सी खुसूसियात का हामिल जीन मौजूद है। जीन का पता लगाने के बाद इसकी खासियत को यकीनी बनाया जा सकता है। सालमाती अफजाइश रिवायती तरीके से ज़्यादा दुरुस्त है। पाकिस्तान में चावल की मौजूदा बवाई के मसाइल के जवाब में आजमाइशी पौधे लगाने के लिए चीन से ज़्यादा पैदावार वाली अक़साम मुतारिफ़ करवाई जा सकती हैं। पाकिस्तान छोटे काश्तकारों के लिए मौजू चीन की जदीद ज़रई मशीनरी और पौधे लगाने की टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ़ करा सकता है ताकि वो चावल की पैदावार में इजाफा कर सकें। पैदावार के अलावा पाकिस्तान के चावल के बीज में दीगर खसूसियात में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान खुश्क और नीम खुश्क इलाकों में वाक़ है, जहां बारिशें कम होती हैं, इसलिए फसलों की कटाई खुश्कसाली से बहुत मुतासर होती है। 2018 में खुश्कसाली की वजह से फसलों की मजमूई पैदावार में 34% कमी हुई। खुश्कसाली गालिबन पाकिस्तान को दरपेश सबसे बड़ा एबियाटिक तनाव है। पाकिस्तान में जो हमारा जो 22-23% एरिया जो है वो कल्टीवेशन पे चलता है और ह्यूज एरिया पड़ा हुआ है जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं है। कुछ जगह माइंडसेट की वजह से ग्रोअर के वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। एक मशहूर बात ये कही जाती है कि मुल्क के कुल पानी की खपत में ज़राअत का हिस्सा 70% है और चावल के खेत पूरे ज़रई पानी की खपत का 70% है। हमने हमेशा खुराक की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए आला पैदावार वाले बीज की अफजाइश पर जोर दिया है और खुश्कसाली से बचने वाली अफजाइश पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। किसान चावल लगाते वक्त सैलाबी आबपाशी यानी बेपनाह पानी देने को तरजीह देते हैं, जिससे पानी के ज़खायर ज़ाया होते हैं। खुश्कसाली के जवाब में फसलों के ज़रिए पानी के इस्तेमाल की शरह को बेहतर बनाना और खुश्कसाली के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाली अक़साम काश्त करना ज़रूरी है। आम हालात में आबपाशी के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है और पानी के वसाइल को बचाया जा सकता है। आम तौर पर चीन में खुश्कसाली के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाली अक़साम तकरीबन 30% पानी बचा सकती हैं। खुश्कसाली के हालात में खुश्कसाली के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाली अक़साम भी पैदावार के नुकसान से बचने के लिए आम तौर पर उगाई जा सकती हैं। पाकिस्तान भी नमकियात से शदीद मुतासर होने वाला मुल्क है। मुल्क के पौधे लगाने वाले रकबे का तकरीबन 30% खारेपन से मुतासर है। पंजाब के खित्ते में ज़ेर ज़मीन पानी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से खारीपन में भी इजाफा हो रहा है। जिस तरह खुश्कसाली के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाली अक़साम को खुश्कसाली के दबाव के दिनों में लगाने की ज़रूरत है, उसी तरह नमकीन अलकली बर्दाश्त करने वाली चावल की अक़साम को भी खारी अलकली ज़मीन में लगाने की ज़रूरत है। कि चाइना अगर हमें जैसे अब वो ये इसके ऊपर सैलिनिटी के ऊपर वो काम कर रहे हैं तो इट्स ग्रेट, हमारा बहुत सारा एरिया उसके अंदर है। तो अगर वो हमारे साथ मटेरियल जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं या हमें कोलैबोरेशन हमारे साथ होती है, हम विज़िट कर लेते हैं उनके एरिया के अंदर और वो हमें जो है उसके साथ सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हवाओं में तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। इसी तरह अभी हम अपने लेवल पर यहाँ सैलिनिटी पे काम कर रहे हैं। नमकीन अलकली मिट्टी पर उगाए जाने वाले चावल का जायका आम मिट्टी पर उगाए जाने वाली उसी किस्म से बेहतर होता है। चीन के शहर थियानजिन में एक किस्म का चावल पाया जाता है जिसे शाओचन चावल कहते हैं, जो बहुत लजीज होता है। ये नमक बर्दाश्त करने वाला है और मामूली नमकीन हालात में उगाया जाता है। इसके अलावा इसकी आबपाशी के पानी में नमक की एक ख़ास मिकदार भी होती है। नमकीन और अल्कलाइन ज़मीनों में बहुत से मादनियात मौजूद होते हैं जो चावल में निशास्ता की सुस्त लेकिन काफ़ी मिकदार में जमा होने का बायस बनते हैं, लिहाजा जायका बेहतर होता है।
पाकिस्तान में बासमती चावल एक अहम बरामद कुनिंदा फसल है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के आदादोशुमार के मुताबिक बासमती की बरामदात में 41% इजाफा हुआ और माली साल 2021-2022 के 7 माह में 4,14,190 टन चावल बरामद किए गए, जबकि कम पैदावार इसकी बरामदी सलाहियत को महदूद करती है। और इसके साथ बासमती का हाइब्रिड सीड को लाना पड़ेगा, और बासमती का जो एरिया है, जब तक हम उसकी प्रोडक्शन नहीं बनाते बासमती चावल की, उसकी एक्सपोर्ट नहीं बन सकती। हमें तो बासमती के अंदर रहना, मैं आपको बताऊं तो बासमती के अंदर रहने के लिए हम बासमती में हमारी उसके अंदर वो हेल्प जितने भी वेज हैं, जाहिर है वैरायटीज़ को इम्प्रूव करने का तरीका एक ही है पूरी दुनिया में। मैं आपको बता दूं वो क्या है कि उसके अंदर जाहिर है सबसे पहले आपको मटेरियल चाहिए। मतलब अगर वो मुझे साल्ट टॉलरेंट मटेरियल दे देते हैं। चीनी और पाकिस्तानी चावलों का जीनियाती मवाद एक दूसरे के लिए है। पाकिस्तान का बासमती चावल बहुत मशहूर है, इसकी पैदावार ज़्यादा नहीं है और इसकी मुज़ाहमत निस्बतन कम है, लेकिन इसका मयार आला है। इसकी शक्ल पतली है और पकाने के बाद इसकी लंबाई 2 गुनी हो सकती है और ये बैनुल-अक़वामी मार्केट में बहुत मकबूल है, जबकि चीन की अक़साम ज़्यादा पैदावार और अच्छी मुज़ाहमत की हामिल हैं। हमें नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए पाकिस्तानी चावल की आला किस्म की पैदावार और क़ुव्वत मुज़ाहमत को बेहतर बनाने और चीनी और पाकिस्तानी चावल के फ़वाइद को यकजा करने की ज़रूरत है। ये मुस्तक़बिल के पाक चीन चावल ताउन की समत हो सकती है।